कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2020 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको। इफ a इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है जहां पे x बिलोंग्स टू है r, रियल नंबर में से लेनी है, जहां पे x की वैल्यू है मोड x लेस देन 2, एंड b हमको दिया गया है दूसरा सेट x बिलोंग्स टू r जहां पे x की वैल्यू है मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दो सेट्स है हमारे पास, ए एक है एंड दूसरा सेट है हमारे पास बी। तो सबसे पहले तो दोनों की वैल्यूज किसके बीच में आती है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले मोड एक्स के लिए तो अभी याद रखना है यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन मोड एक्स लेस देन 2। जब भी सिर्फ साइन क्या हो, लेस देन की हो, तब डायरेक्टली हम दोनों साइड एक्स लेस देन 2 लिख सकते हैं। मोड को हटाएंगे तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस 2 से 2 से लेके -2 से लेके 2 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी एक्स की। अब उसी तरह से अगर आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास फंक्शन क्या है, मोड एक्स -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू आए या फिर लेस देन और इक्वल टू आए, तब आप डायरेक्ट ही उन दोनों को माइनस प्लस नहीं कर सकते, उसको दो पार्ट में करना है। जब उसकी वैल्यू प्लस लेंगे तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा। तो यहाँ पे देखिए x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि 3 हमने प्लस लिया है। दोनों साइड x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड +2 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, x-2 +2 यानी कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 + 2 यानी कि 5। उसी तरह से x की वैल्यू अगर हम माइनस लेंगे तो क्या होगा, x-2 लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, -3। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोनों साइड सेम +2 कर लेते हैं, तो x-2 + 2 0 यानी कि x लेस देन और इक्वल टू -3 + 2 यानी कि क्या मिलेगा, -1। यानी कि बी फंक्शन में x की वैल्यू -1 से कम होगी एंड 5 से ज्यादा पे होंगी, लेकिन -1 एंड 5 दोनों उसमें काउंट होगी। चलिए इसको समझते हैं हम लोग अब नंबर लाइन पे। चार वैल्यू है हमारे पास टोटल, एक है -2, दूसरी है 2, उसके बाद है -1 एंड उसके बाद है 5। चलिए सबसे पहले इस फंक्शन के लिए, ए के लिए सेट के लिए -2 से लेके 2, यानी कि यहाँ पे देखिए सर्कल आपको ध्यान रखना है कि राउंड जो सर्कल है जो बीच में ब्लैंक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 उसमें काउंट नहीं होगा। ये हो गया हमारा सेट ए, जहां पे -2 एंड 2 काउंट नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग बी सेट के लिए। बी में क्या है कि x लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 यानी कि 5 से ज्यादा, तो यहां से शुरू होगी इनफाइनाइट तक जाएगी। उसी तरह से x लेस देन और इक्वल टू -1 यानी कि -1 से शुरू होगी एंड नेगेटिव में जाएगी। ये बी के लिए है हमारी वैल्यू। चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर ए फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू है स्क्वायर ब्रैकेट -1 टू राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ कि a में से a माइनस बी, हमको पता है सेट में माइनस क्या होता है, a माइनस बी, a में से b के सारे एलिमेंट क्या कर दो, निकाल दो। तो क्या होगा, a में से a हमारा है यहाँ पे -2 से लेके 2 के बीच में, उसमें से -1 निकाल देंगे, क्योंकि -1 यहाँ पे क्या होता है, काउंट होता है। तो अगर -1 को निकाल देंगे तो उसका आंसर a माइनस बी
हमको क्या मिलेगा, सिर्फ राउंड ब्रैकेट -1 से लेके 2 के बीच में सिर्फ ब्रैकेट का ही खेल है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, फर्स्ट गलत है। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन बी पे। बी क्या है हमारा, ए यूनियन बी। अभी यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब कि सभी वैल्यू काउंट होगी। तो देखिए, अगर ए यूनियन बी करेंगे तो सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, -2 नहीं, 2 से लेके 5 तक वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ए यूनियन बी पूरा आर आएगा, लेकिन उसमें से कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, तो 2 से लेके 5 की वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है कि 2 को यहाँ पे ए में काउंट नहीं करना है, लेकिन आर में तो काउंट करना है। यानी कि यूनियन करेंगे तब इसमें नहीं होगा, लेकिन जो बाकी बचेगा, यानी कि ए में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ पे होगा, जो हम माइनस करें पे वहां पे होगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2 एंड 5, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी क्या है हमारा, गलत है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पे, बी माइनस ए। अभी देखिए बी पूरा क्या है हमारा, -1 से लेके इनफाइनाइट, 5 से लेके इनफाइनाइट, यानी कि बी माइनस ए है हमारा पूरा आर, जिसमें से ए को निकाल दिया। अभी देखिए ए को निकाल दिया तो ए में -1 काउंट नहीं होता था, लेकिन बी में तो वो काउंट होता था। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट ही आएगा, -2, क्योंकि ए में तो वो था ही नहीं। इसका मतलब बी में तो होगा, यानी कि उसको तो नहीं ही लेना है। एंड 5 से लेके 5 को भी नहीं लेना है, क्योंकि 5 तो बी में है ही, तो उसको तो नहीं निकाल सकते। तो 5 एंड -2 दोनों को नहीं निकालना है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो तो कौन से मिलेंगे, आर माइनस, जहां पे -5 से लेके 5 के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। अब देखते हैं हम लोग लास्ट ऑप्शन डी, जहां पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि दोनों में कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी होता है दोनों में कॉमन पार्ट। अभी यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ इतना पार्ट, इस सर्कल से लेके इस सर्कल, यानी कि -1 से लेके 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि -2 तो नहीं लेना है, लेकिन 1 को तो लेना है। यानी कि 1 के आगे कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन हमारे आंसर में तो राउंड ब्रैकेट है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, जो हमको पूछा गया था। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसके ऊपर से आपको फाइंड करना है।